एवरीवन, क्या आप भी करना चाहते हैं क्लास 10th में 95 प्लस का स्कोर हर एक सब्जेक्ट में? बट कैसे 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 मैम? सो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, बहुत ही यूजफुल है ये वीडियो। और बट वीडियो को जंप कर करके ना देखें, क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमारी स्ट्रेटेजीज के मिस हो गए तो हमारा जो 95 प्लस का स्कोर है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। तो वीडियो को स्किप ना करें और जंप भी ना करें, स्वाइप करके ना देखें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो शुभारंभ करते हैं आज की इस एनर्जेटिक वीडियो का। मैं रेखा जांगिड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रेखा में शाला पे। स्टार्ट करते हैं हम कैसे क्लास 10th में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में, नॉट इन सिंगल सब्जेक्ट, इन ऑल सब्जेक्ट्स। इस स्ट्रेटेजीज की हेल्प से आप अपने मन मुताबिक जो टारगेट आपने सेट किया है क्लास 10th में उसको इजीली अचीव कर सकते हो। बस थोड़े से एफर्ट्स डालने हैं। उसमें क्या क्या एफर्ट्स डालने हैं, क्या स्ट्रेटेजीज है हमारी, वो हम देखते हैं। क्लास 10th मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बताने वाली हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिन की पॉइंट की हेल्प से आप अचीव कर सकते हो 95 प्लस का स्कोर। जो फर्स्ट हमारा टारगेट है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्लास 10th में ही नहीं, हमारी इंटायर लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज है जो हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, अनुशासन में रहना सिखाती है। और डिसिप्लिन में रह के जब हम कोई काम करते हैं ना, तो अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। टारगेट हमारा अचीव होगा ही, क्योंकि हमने डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है हमारा। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारा आता है टाइम टेबल। जो फर्स्ट चीज है वो आती है हमारी टाइम टेबल। अब टाइम टेबल तो मैम सभी बनाते हैं, इसमें स्पेशल क्या है? टाइम टेबल ऐसा नहीं है 5 बजे उठ के ब्रश करनी है, 6 बजे मुझे नहाना है, 7 बजे मुझे ब्रेकफास्ट लेना है, 8 बजे मुझे स्कूल चले जाना है। ऐसा टाइम टेबल सेट नहीं करना है, हमें टारगेट सेट करना है। टारगेट, छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट जब कंप्लीट करते हैं तो एक बड़ा टारगेट हमारा क्या है, सेट हो जाता है। तो हमें टारगेट बनाना है कि आज के दिन मुझे मैथ्स की एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एसएसटी का एक चैप्टर ये है जो कंप्लीट करना है, मुझे ड्राइंग का ये चैप्टर है जो कंप्लीट करना है। तो ऐसे हमारा जो टाइम टेबल है वो हमें क्या करना है, सेट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी से हम छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करते हैं। इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बैक टू फॉरवर्ड सिलेबस। अब बैक टू फॉरवर्ड से क्या मतलब है मैम? देखिए, जैसे ही सूरज उगता है ना, हमारा दिन स्टार्ट होता है, मॉर्निंग होती है, तब हमारे अंदर एक गजब की एनर्जी होती है, क्योंकि सूरज की किरणों के साथ में हमारी बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। जैसे जैसे रात होती जाती है, शाम होती जाती है, रात होती जाती है, हमारी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डाउन होती जाती है सूरज की किरणों के साथ साथ। ठीक है, ऐसे क्या होता है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज को, हमने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, हम स्टार्ट हो गए उस चीज को फॉलो करना, तो 2-3 दिन बहुत मेहनत से काम करते हैं, फिर धीरे धीरे फिर लूज हो जाता है, फिर हमें एक मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ता है। ऐसे क्या है, हम पीछे जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं ना, मोस्टली पीछे होते हैं, मतलब आगे होते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े इजी टाइप के हमारे चैप्टर्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शंस या बेसिक चीजें होती हैं वो होती है, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। जो हमारे लेंथी चैप्टर हैं या कुछ हार्ड हैं थोड़े से, तो क्या होता है कि हम पहले ही उनको कर लेते हैं जब हमारी एनर्जी बहुत पीक पे है। उन चीजों को हमने सबने सेट कर लिया, रिवाइज भी कर लिया, तो पीछे जो हमारे चैप्टर्स बचते हैं उनको हम इजीली कवर कर लेते हैं बहुत हंसते हुए। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बूस्ट हो जाती है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी भूलने का चांस नहीं है। एकदम प्रैक्टिस कर रखी है मैंने, बहुत ही जम के प्रैक्टिस कर रखी है, और जो हार्ड है उनकी तो बहुत ही ज्यादा कर रखी है, क्योंकि बहुत ही एनर्जी पीक लेवल पे थी। तो ये हमारा फर्स्ट की पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट, इस टारगेट को अचीव करने के लिए। सेकंड जो की पॉइंट है कंप्लीट एनसीईआरटी। अब बोलोगे मैम ये कोई नई चीज थोड़ी है, सभी करते हैं। नई चीज है, जो भी बच्चे एक टारगेट सेट करते हैं कि मुझे इतना स्कोर करना है,
वो एनसीईआरटी को तो कंप्लीट करते हैं बहुत डीप में, जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक एक शब्द को घोट के पीना है, एक एक एग्जाम्पल को, किसी भी सब्जेक्ट का हो, एक्सरसाइज हो, उसके एग्जाम्पल्स हो, सबको एकदम अच्छे तरीके से देखना है, उसका रिवीजन करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं आता है तुम्हारा। अगर कुछ मॉडरेट भी है वो भी यहीं से किया हुआ है। तो एनसीईआरटी बुक जो है उसको हम एक्सरसाइज के साथ साथ में उसका कंप्लीट एग्जाम्पल्स, एक एक वर्ड को घोट के पीना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, क्योंकि इसके बिना तो हम सिलेबस को कवर ही नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा की पॉइंट है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग, अब आप बोलोगे मैम एक्टिव लर्निंग क्या है? एक्टिव लर्निंग 3 चीजें हैं जो इसमें कवर करनी है हमें। क्या क्या करनी है? मेकिंग नोट्स, हमें नोट्स प्रिपेयर करना है। और नोट्स जब हम खुद सेल्फ लिखते हैं ना, उसका बहुत ही गजब का इफेक्ट होता है, बहुत ही गजब का इफेक्ट होता है, क्योंकि लिखी हुई चीजें इंसान जल्दी से भूलता नहीं है, और सेल्फ लिखेगा तो बिल्कुल ही नहीं भूलेगा। ठीक है, तो हमें नोट्स बनाने हैं, और हमें क्या करना है? क्रिएटिंग समरीज, किसी भी टॉपिक की समरीज क्रिएट कर रहे हैं हम, फ्रेंड्स बैठे हैं आपस में, कोई समरीज, किसी टॉपिक, कोई एक टॉपिक को लर्न करके आया, उसकी समरी हम रिवाइज कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसी है, इस चैप्टर में ये चीजें इंक्लूडेड है, और इसका कंक्लूजन ये है, यहां से स्टार्ट किया है और इसका कंक्लूजन ये है। तो हमें क्या करना है? समरीज क्रिएट करनी है, और कंटिन्यूअसली लर्निंग प्रैक्टिस, कुछ भी, ठीक है, कंटिन्यूअसली जो हमें पढ़ा दिया है आज, उसे बार बार हमें देखना जरूर है। ऐसा नहीं है आज हमने पढ़ लिया, 1 महीने बाद हम उस टॉपिक को उठा के देख रहे हैं, फिर क्या होता है कि उस टॉपिक की कुछ कुछ यादें हैं ना, वो धुंधली पड़ जाती हैं, इंसान दूसरे दिन ही भूल जाता है थोड़ी थोड़ी चीजें, तो कि कल क्या खाया था, कल क्या पहना था। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो हमारी लर्निंग है वो कंटिन्यूअसली रखनी है। जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है, उस टॉपिक को कल एक बार रिवाइज जरूर करना है। इससे क्या होता है कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है। जो टॉपिक है वो क्या हो रहेगा, हमारे लिए रनिंग में है टॉपिक, कभी भी पूछ लो उस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक हमारा क्या होगा, एकदम क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स भी नहीं होंगे उसमें, क्योंकि हम डेली उसको रिवाइज करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक्टिव लर्निंग ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत। ये सेल्फ स्टडी है आपकी पूरी। मेकिंग नोट्स, सेल्फ से नोट्स बनाने हैं। जिस भी यूट्यूबर का, जिस भी टीचर का, क्लास टीचर का आप नोट्स देख रहे हैं, उनको देखिए, उनसे कुछ सीखिए। लेकिन जब भी कोई टॉपिक आप एनालिसिस करें, उसको लर्न करें अच्छे से, तो अपने नोट्स बनाइए, अपने पॉइंट्स बनाइए कि हाँ मेरे को ये पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिएटिंग समरीज हमें क्रिएट करनी है। कंटिन्यूअसली लर्निंग प्रैक्टिस, ठीक है, हमें कंटिन्यूअसली लर्निंग हमारी रखनी है। लास्ट हमारा की पॉइंट है वो है हमारा प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, ये देखिए। प्रैक्टिस में जो है इंक्लूडेड चीजें वो हैं, एक तो सैंपल पेपर एंड प्रीवियस पेपर, सैंपल पेपर और प्रीवियस पेपर। ये हमें कब करना है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बट ऐसा नहीं है कि हमारा सिलेबस तो मैम एग्जाम के 1 महीने पहले हुआ है तभी स्टार्ट करना है, नहीं। जब हमारी हाफ ईयरली एग्जाम फिनिश हो जाते हैं तब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से ही हमें हमारे सैंपल पेपर की और प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि उससे क्या होता है, हम फैमिलियर हो जाते हैं कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है, क्वेश्चंस आने का जो पैटर्न है वो कैसा होगा। इससे क्या होता है कि टाइम भी कंज्यूम कम होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि किस पैटर्न पे है ये क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में जब बैठेंगे तो हमें इजीली एनालिसिस हो जाएगा कि इस टाइप के, इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने किए हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस ये हमारे, तो ये 4 ये जो की पॉइंट है, इन की पॉइंट की हेल्प से हम हमारा 95 इजीली अचीव कर सकते हैं। बहुत हार्ड नहीं होता है ये, बहुत ही इजी भी नहीं होता है ये, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो
करनी पड़ती है। हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमें एक टारगेट सेट करना है, एक टाइम टेबल बनाना है और सिलेबस को बैक टू फॉरवर्ड कंप्लीट करना है। सेकंड है हमारा कंप्लीट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का तो एक शब्द घोट के पीना है, एक एक शब्द को। थर्ड है हमारा एक्टिव लर्निंग, जिसमें हमें सेल्फ नोट्स बनाने हैं, समरीज क्रिएट करनी है और कंटिन्यूअसली लर्निंग करनी है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज है हमारी सैंपल पेपर एंड प्रीवियस पेपर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इन सभी की पॉइंट से ऊपर है वो है आपकी मानसिक शांति। ठीक है, तो हमें हमेशा हमेशा पॉजिटिव रखना है अपने माइंड को, क्योंकि पॉजिटिव माइंड्स में नए नए पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम हमारी प्रैक्टिस को कैसे, प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हैं, जिससे हम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये हमारी मानसिक शांति, पॉजिटिविटी। हमारा माइंड की जो पॉजिटिविटी है वो हमें बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जाती है। अगर वीडियो आपके लिए वर्थ इट है, वैल्यूएबल है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।